बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप ये देखते होंगे कि मैं आज आपको फिर गूगल क्रोम की स्क्रीन पे ले आई हूँ। तो इसका मकसद क्या है? अब ये गूगल स्क्रीन पे मेरे आने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाह रही हूँ, और वो आप टॉपिक्स में देख रहे होंगे कि वो है क्वेश्चनियर सर्च आउट कैसे करते हैं, हाउ टू सर्च क्वेश्चनियर ऑन गूगल। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चनियर सर्च नहीं करने आते हैं, स्पेशली जो बीएस लेवल के होते हैं, तो उनको क्वेश्चनियर सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसको कॉप अप करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। इसको एमएस वाले भी देख सकते हैं और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला वे होता है, मेरे पास जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो 3 वेरिएबल हैं। फर्स्ट है मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, उसके लिए देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन यूज होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और थर्ड वन मेरे पास है जो परफॉर्मेंस टीचर की। अब जो स्टूडेंट को बेसिकली क्वेश्चन नहीं मिल रहा, वो मिल रहा उसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे। तो उसका पहला तो हल ये है कि हम लोग अपनी बुक से तलाश करें जो हमें टीचर ने बुक कंसर्न करवाई है। अब जो मेरे पास ये लीडरशिप की एक बुक है, जे पीटर जी नॉर्थ हाउस की बुक है। इसके अंदर मोस्टली लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चनियर हैं वो इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब मैं अपना उसका चेक कर लेती हूँ। ये देखें, चैप्टर मेरे पास 8 है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का एक टॉपिक है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के मैंने टॉपिक को सेट किया और मैं चैप्टर पे आ गई। अब मैंने इसमें चेक करना है कि MLQ वो बिल्कुल इसके एंड पे दिया होता है। अगर तो नहीं है तो आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए जो आपके पास क्वेश्चन यूज होता है वो MLQ होता है। ठीक है, ये देखें इसने दिया हुआ है MLQ स्टैंड फॉर मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर, और ये 5x का दिया हुआ है। आप अपनी रिसर्च के हवाले से बेहतर जानते हैं कि आपको 5x यूज करना चाहिए 6s। अब ये सारा स्क्रिप्ट क्वेश्चनियर है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, और अगर इसको इंटरनेट पे मैं सिखाऊं तो हम MLQ के डिफरेंट वर्जन हम और भी चेक कर सकते हैं। MLQ क्वेश्चनियर, MLQ 6s क्वेश्चनियर। फिर आपको चेक करवाऊंगी कि वो क्वेश्चनियर हम देखते हैं कि उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी हमने देखनी होती है, उसकी क्राउन बैच अल्फा वैल्यू भी हमने चेक करनी होती है। इसके साथ आप PDF लगते हैं। आपको क्वेश्चनियर जो है वो सर्च करना है जो किससे रिलेट करे, जिसकी क्रोन बैच अल्फा वैल्यू दी हो। अब ये मेरे पास एक आया है क्वेश्चनियर, ये देखें, ये MLQ के उसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए। ये हमें लास्ट में मिल जाता है, लेकिन इसके लास्ट पे ये नहीं दिया हुआ। मोस्टली अपेंडिक्स में जो है वो क्वेश्चनियर दिया होता है, या किसी ने टेबल बनाए होते हैं तो उसकी मेथडोलॉजी में होता है जहाँ टेबल रिलेट करते हैं। अब इसमें आपके पास नहीं है, राइट। हम लोग और चेक कर लेते हैं। सो हमने चेक करते हैं, ये चेक कर लेते हैं, और इसका ऑथर जो है वो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर बुक में दिया हुआ तो डेफिनेटली उसका नीचे सोर्स जरूर दिया होता है, उसको आप सोर्स कहते हैं। अब ये क्रिएट किसने किया था? ये वैसे नोवेलो ने 1994 में इसने इसको सजेस्ट किया था। ठीक है, MLQ को 5S उन्होंने इसको बनाया था। तब तक ये हमारे पास सेकंड जो है वो आ जाए, और उसके अलावा हम और सर्च कर लेते हैं वेबसाइट पे MLQ। ये देखें, ये MLQ हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है, उसके अगर क्वेश्चन हम वहां से भी ले लें। अब जो उसका शॉर्ट है 5x, उसके अंदर 45 आइटम्स है, इनके 45 क्वेश्चन है हमारे पास, और इसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो वैल्यूज है वो इसके अंदर जो है वो नहीं दी हुई। तो वो भी मैं आपको सर्च करना सिखा देती हूँ कि उसको कैसे सर्च करना है।
मैं आपको एक और तरह से भी इसको दिखा देती हूँ कि इसको बेसिकली आपने सर्च कैसे करना है और चेक कैसे कर सकते हैं कि आप लोग के ये क्वेश्चन यार वैलिड है या नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ तब तक हमारी जो है तो उसके ऊपर अगर आ जाता है तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनल चैप्टर इंस्ट्रूमेंट्स, ये देखें ये हमारे पास एक आर्टिकल आ गया। इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, आई एम श्योर कि इसमें ये फॉल करता हो। सो हम लोग चलते हैं, डेफिनेटली दिया होगा। मेथोडोलॉजी में चेक कर लेते हैं चैप्टर 3 में, अगर तो थीसिस है, नहीं तो मेथोडोलॉजी वाले पोर्शन में उसने इंस्ट्रूमेंट दिया होता है। अब ये भी हम चैप्टर 2 पे चल रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू वाले पे। अब ये चैप्टर 4 आ गया यहाँ, उसने एंड पे चेक कर लेते हैं हम लोग। अब ये उसने दिया तो हुआ है, ये अरेबिक में, हम उससे ऊपर चेक कर लेते हैं। ये भी अरेबिक में है, मे बी वो जो रिसर्च है वो किसी सऊदी अरब या किसी इस वेस्टर्न इस मिडल ईस्ट कंपनी जो है कंट्री में हुई हो। अब ये हमारे पास आ गया जी MLQ। ये देखें ये जॉब सेटिस्फेक्शन का है हमारे पास, और जॉब सेटिस्फेक्शन के अलावा हमारे पास जो सेकंड है, ये हमारे पास ये भी जॉब सेटिस्फेक्शन का है। हम और जरा चेक कर लेते हैं, ये आपके पास MLQ आ गया। इसकी क्रोनबेच अल्फा वैल्यू जो है वो आप चैप्टर 3 में इसके चेक कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको इसकी इधर से उठाएं, इसको कॉपी पेस्ट करके अपने एक तो बना लें आप वर्ड पे डॉक्यूमेंट जिसके अकॉर्डिंगली आपको चाहिए, और आपको इसकी क्रोनबेच अल्फा चाहिए होती है, वो आप इस तरह इंटरनेट पे जाएं, क्रोनबेच क्रोनबेच अल्फा वैल्यू कितनी है वो भी आपको इधर से पता चल जाएगा। ये सर्च पे 2 से 3 मिनट लेता है और फिर उसके बाद आपको बता देता है। अब उसकी जो क्रोनबेच अल्फा है ये देखें, ये हमारे पास क्रोनबेच अल्फा वैल्यू निकल आई। ये देखें शॉर्ट की जो क्रोनबेच अल्फा वैल्यू है ये यहाँ लिखी हुई है। ओवरऑल जो क्वेश्चन है उसकी 0.931 है, और ट्रांजैक्शनल की, ये मैं ट्रांजैक्शनल के लिए भी MLQ यूज होता है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उन दोनों की ये क्रोनबेच अल्फा वैल्यू दी हुई है। लेकिन अगर आप पहले 4 फैक्टर्स उठाते हैं जिसमें आइडियोलॉजी, इन्फ्लुएंस, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, ये 4 फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशनल के हैं, और बाकी मैनेजमेंट वाला और रिवार्ड वाला वो ट्रांजैक्शनल के हैं। इसकी जो हमारी क्रोनबेच अल्फा वैल्यू है वो भी आ गई है। अब मैं आपको एक और ऐसी सोर्स बताऊंगी जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का इस जो है आर्टिकल क्वेश्चन है वो इजीली उस वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च गेट के नाम से एक वेबसाइट है, उसको ओपन करें। ये कुछ उसका ऐसा ऐसा सिनेरियो होगा, अगर आप उसको ये उस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तब भी आपके लिए ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने लॉगिन दी हुई है, आपके पास यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल है, तो उस पर आपका अकाउंट फ्री बन जाएगा। उसके अलावा आप इसको अगर अकाउंट ना भी बनाए तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। आप अपना टॉपिक यहाँ सर्च करें। इससे आप इजीली जो है ना वो आप बना सकते हैं। अब आप अगर यहाँ लिखें तो ये आपको सर्च कर देगा, और उससे रेलिवेंट जितने भी आपके पास आर्टिकल्स हैं तो ये सारे आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, इधर आर्टिकल सर्च करना है तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ, फिर उसके ऊपर एक ज़रा डिटेल में वीडियो, लेकिन वो इसी वेबसाइट से आप जो है डेवलप कर सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उधर से भी आप देख लीजिएगा। मैंने आपको क्रोनबेच अल्फा वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। सबसे पहला सोर्स मैंने आपको बताया, अपनी रेलिवेंट बुक से स्टडी करें।
ठीक है, जैसे मैंने ये लीडरशिप की बुक बताई थी, पीटर जी नॉर्थ की बुक, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, सॉरी, ये क्वेश्चन ये जो है ना, ये लीडरशिप की बुक पीटर जी नॉर्थ से मिल जाता है, या आपको एक और इसकी बुक है लीडरशिप एक्सपीरियंस से मिल जाता है। अगर आपको ये दोनों बुक्स चाहिए तो आप मुझे मेल भी करके इसको फ्री ले सकते हैं। सेकंड चीज, आप रेलिवेंट आर्टिकल में देख लें, उसके लिए कौन सा इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि इसके लिए उन्होंने MLQ यूज किया और 5x यूज किया, उसकी क्रोन बैच अल्फा वैल्यू भी दी होगी। अगर नहीं दी होगी तो वो मैंने आपको सर्च करना बता दिया कैसे करनी है। और इसी तरह रिसर्च गेटवे पे अगर ये मेरे पास एक टॉपिक हम इसी का उठा लें, तो इससे रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी हमें सर्च करके दे देगा। ये चेक करें इसको, अगर मैं सेलेक्ट करूँ इतना ही, ठीक है, तो इससे रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल हैं, तो रिसर्च गेट के नाम से जो वेबसाइट है, आप उसको उधर जाके सर्च आउट कर सकते हैं। अब उससे रेलिवेंट जितनी भी जो टीचर है ना, जितने ऑथर्स हैं, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। और आप अकाउंट बनाए बगैर भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें, इससे रेलिवेंट आर्टिकल है वो इजीली आपको PDF में मिल जाएंगे। कुछ PDF में नहीं मिलते तो आपको ऑथर को मेल करके उससे परमिशन लेनी होती है, सो फिर वो आपको सेंड कर देते हैं। ये था आज का लेक्चर। इसमें किसी तरह की आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने स्टडी पे फोकस करते रहें। और अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आ रही किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप वो मैसेज करके या ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में जो है वो आप उसको इजीली मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और किसी टाइप का जो है वो आपके पास नेगेटिव रिस्पांस नहीं आएगा। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।